तो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे एनटीपीसी रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी के लिए साइंस स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें एसिड बेसिड और सेल्ट को कंप्लीट करेंगे, अम्ल भस्म और लवण को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका सूत्र होता है CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हेसन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है तो क्लोरीन गैस का उपयोग करके विरंजक चूर्ण बनाया जाता है जिसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोटास एलम मतलब फिटकिरी का सही सूत्र क्या होगा? तो पोटास का सूत्र होता है K2SO4 इंटू अल्मोनियम सल्फेट इंटू 24H2O। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र हो जाता है NaCHCO3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। 12 22 11 12 22 11 याद रखिएगा। शुगर का भी पूछेगा तो यही होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही खड़िया का सूत्र या संगमरमर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नीला थोथा जिसे तुतिया कहा जाता है, नीला थोथा जिसे तुतिया कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का सूत्र होता है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। 5H2O रहेगा तो नीला थोथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला थोथा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कार्बोनेट को CO बोलते हैं और कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है?
तो अम्लीय विलयन का मान 0 से 7 तक होता है, अर्थात 7 से नीचे वाले और 0 से ऊपर वाले जो मान होता है उसे पीएच अम्लीय पीएच मान में रखा गया है। तो 7 से कम होता है, क्या कहेंगे, अम्लीय विलयन का मान 7 से कम। 7 रहेगा उसको उदासीन बोलेंगे, और 7 से ऊपर वालों को हम लोग क्षारीय बोलते हैं। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिएगा, ए बी आर एसिड बुल्लू टू रेड करता है, बुल्लू को क्या करता है, रेड करता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? तो 15 को हो जाएगा सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है। निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल नहीं है, एक प्रकार का लवण। यह हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल है, सॉरी भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। निम्नांकित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 एक अम्ल है। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया होती है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा, पीला हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीला याद रखिएगा। लिटमस पत्र विलयन बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तेज के टिंडल प्रभाव हो जाएगा। तो कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है। निम्नांकित विलयनों में कौन से अधिक अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान 1 होगा। PbOH किस प्रकार का लवण है? तो 26 का राइट आंसर होगा क्षारकीय लवण है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा शरीर पीएच मान के किस प्रतिशत से सही तरीके से कार्य करता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 7.8 के बीच। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जब वर्षा के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। निम्नांकित में कौन हाइड्रोजन आयन है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H3O+। हमारे शरीर पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.1 से 3.8 के बीच परास के बीच कार्य करता है। निम्नांकित में से पीएच का कौन सा मान एक क्षारक विलयन का मान देता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल से नीला कर देता है तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा दोस्तों? क्षारीय। तो क्षारीय का पीएच मान 7 से 14 तक होता है, 7 से 14 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नांकित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो 34 को हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्लीय जलीय विलयन हमें क्या देता है? तो आर्हेनियन के अनुसार अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ और बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है? जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है? तो आंशिक रूप से होता है, मतलब कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा? तो 38 का हो जाएगा 16 ml। क्या हो जाएगा? 16 ml। अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? मतलब अपच का उपचार करने किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एटेंसिड मतलब प्रति अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह अम्ल का गुण नहीं होता है। अम्ल का गुण स्वाद में खट्टा होता है। जो क्षार सब क्रिया करता है, जो धातु सब क्रिया करता है, वह अम्ल का गुण होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक को कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो उसे हरा दिखेगा। क्या दिखेगा? हरा। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों को सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला से लाल करता है, उसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, मतलब अम्ल। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो यह क्षारीय है, इसलिए 7 से अधिक होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? तो टमाटर। क्या होता है? टमाटर। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यह क्षार याद रखिएगा, क्षार करके याद रखिएगा। तो क्षार में क्या होता है? OH होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन सूचक का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा लाल। याद रखिएगा, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो लाल करके याद रखिएगा। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में
सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग होगा? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक सूत्र क्या है? तो टमाटर। 54 की हो जाए ऑप्शन नंबर बी।